प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त जयसुख कक्कड़। प्यारे दोस्तों, मुझे जो जो जीवन में अनुभव हो रहे हैं वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, ये जो ईश्वर है जिसने मनुष्य का सर्जन किया है, तो प्यारे दोस्तों, इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी मनुष्य आते हैं उसके ऊपर ईश्वर का प्रभाव होता है, ईश्वरीय शक्ति का प्रभाव होता है। तो प्यारे दोस्तों, जब जो है इस पृथ्वी पर आने वाले हर मनुष्य है वो ईश्वर का प्रभाव उसके अंदर है, लेकिन वो जब दूसरे से प्रभावित हो जाता है। एक राजा का बेटा है, वो राजकुमार है। यदि वो दूसरे राजकुमार जो है उससे प्रभावित हो जाएगा तो वो अपना राजपाट को बढ़ा नहीं सकता है। तो प्यारे दोस्तों, हमें जो ईश्वरीय शक्ति का हमारे पर जो प्रभाव है, तो किसी की प्रभावितता हमारे पर हावी नहीं हो जानी चाहिए। क्योंकि दूसरे का, चाहे वो काल्पनिक पात्र हो या सत्य पात्र हो, लेकिन जिस मनुष्य का जन्म गर्भ से हुआ है उससे सभी के ऊपर ईश्वर का एक प्रभाव होता ही है। लेकिन जब वो मनुष्य अपने आप को जिस तरह से राजकुमार जो है वो अपना पिताजी का डिग्निटी को भूल जाता है और दूसरे से प्रभावित हो जाता है, तो अपने अंदर जो बैठा हुआ जो ईश्वर है, वो जो खेलना चाहता है, वो बाहर आना चाहता है, वो प्रकट होना चाहता है, तो वो प्रकट नहीं हो सकता है। तो प्यारे दोस्तों, हम लोग जो है ये भाग दौड़ में इतने फंस गए हैं कि हम हमारी ओर नजर ही नहीं करते। प्यारे दोस्तों, इस पृथ्वी पर आने वाले हर मनुष्य जो है इस पृथ्वी को मुलाकात के लिए आया है, मुसाफिर बनकर आया है। तो एक मुसाफिर जो है वो जिस जगह पर जाता है तो कुछ अपनी यादें छोड़ के जाएगा, तो दूसरे आने वाले मुसाफिर हैं उसको रास्ता मिलेगा। तो प्यारे दोस्तों, कल जो मैंने अनुभव किया है वो शेयर करता हूँ। हर मनुष्य के अंदर ईश्वर बैठा हुआ है, लेकिन मनुष्य ज्यादा बोलने में, ज्यादा देखने में, ज्यादा सुनने में अपनी शक्ति को गवा देता है। यदि मनुष्य आंख बंद करके, मुख बंद करके शांति से बैठ जावे तो उसे अपनी अंदर बैठा हुआ ईश्वर का अनुभव हो सकता है। यह एक गहरी और आध्यात्मिक विचार है। ध्यान और मन के माध्यम से बड़ी शांति और आत्मा का संबंध बना सकता है, जिससे कुछ लोग ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव भी कर सकते हैं। यह व्यक्ति आध्यात्मिकता, अन्वेषण और अंतर आत्मा के साथ एक सांद्र जनन और साक्षात्कार की ओर एक कदम हो सकता है। प्यारे दोस्तों, हमें सोचना चाहिए कि हम इस पृथ्वी पर क्यों आए हैं, हमारा अस्तित्व क्यों है। हमारा अस्तित्व जो है उसके बारे में हमें सोचना है कि इस ब्रह्मांड का जो हमको दिखाई देता है उसका सर्जन कैसे हुआ है। तो प्यारे दोस्तों, एक आप दूसरे के प्रभाव से बाहर हो जाओगे तो हमारे सभी के अंदर बैठा हुआ जो ईश्वर है उसका आप अनुभव कर सकोगे। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी जो है हमारे भीतर बैठे हुआ जो ईश्वर है, ईश्वरीय शक्ति है, उसका आप अनुभव करो। एक जीवन के अंदर कुछ ऐसा समझो कि आपको जीवन जीने का मजा आ जाए, आपका समस्त परिवार का जीवन और समस्त विश्व का जीवन आनंदमय और मंगलमय बने। इसलिए मैं प्रार्थना करेंगे, मेरे समस्त भारत देशवासियों को दिव्य सुख, शांति, संस्कार, नैतिकता, चैतन्यता और चरित्रता दे दी है विराट चैतन्य। अपने समस्त भारत देश के चैतन्य को दिव्य सुख, शांति, संस्कार, नैतिकता और चैतन्यता मिल गई है विराट चैतन्य। प्यारे दोस्तों, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। अपने समस्त विश्व के चैतन्य को दिव्य सुख, शांति, संस्कार, नैतिकता, चैतन्यता और चरित्रता दे दी है विराट चैतन्य। अपने समस्त विश्व के चैतन्य को दिव्य सुख, शांति, संस्कार, नैतिकता और चैतन्यता
मिल गई है विराट चैतन्य। नमस्ते विराट चैतन्य, नमस्ते विराट चैतन्य।